नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लैंग्वेज के सेक्शन का, संस्कृत के पेपर का, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। हम लोग अध्ययन स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? ऑप्शन दिए हुए हैं आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, सभा पर्व में, विराट पर्व में। आपको बताना है कि कौन से पर्व में श्रीमद् भगवत गीता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। और इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता इसी 18 पर्व में से आपके जो ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से किस पर्व से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीष्म पर्व से संबंधित है। श्रीमद् भगवत गीता भीष्म पर्व से है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो आदि पर्व है, आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम को लिया गया है। वन पर्व से किरातार्जुनीयम की रचना की गई है। और सभा पर्व से शिशुपाल वधम माघ द्वारा विरचित है, जिसमें 20 सर्गों की रचना है शिशुपाल वधम माघ की। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पच धातु कतवत प्रत्यय रूपम भवति, अर्थात पच धातु से कतवत प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं पचितवान, पक्तवान, पक्वावान, पक्वान। डी ऑप्शन तक आपको पढ़ना है, उसके बाद में देखिए। तो पच धातु से अगर कत्व प्रत्यय लगाएंगे तो क्या रूप बनता है? कत्व लगाने पर कौन सा रूप बनता है? पक्वा बनता है, पक्वा रूप बनता है। और पच धातु से अगर कतवत प्रत्यय लगता है तो कौन सा रूप बनता है? पच धातु से अगर कतवत प्रत्यय लगाएंगे तो पक्वान रूप बनता है, पक्वान रूप बनेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पच धातु से कतवत प्रत्यय लगाने पर पक्वान रूप बनेगा। और अगर पच धातु से कत्वा प्रत्यय पूछता है तो पक्वा रूप बनेगा, पक्वा रूप बनेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्रेण का विभक्ति, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? दिए हुए हैं ऑप्शन द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विभक्ति होती है। तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणा अर्थात रुचिकर धातु के जो प्रिय लगता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? जैसे कि आपको देखे होंगे गणेशाय मोदकम रोचते, अर्थात गणेश को लड्डू पसंद है आदि। तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। और रुच्यर्थानाम प्रियमाणा कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। इससे चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जाता है। संस्कृत में सूत्र के प्रकार अगर पूछता है तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में सूत्रों के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और चतुर्थी विभक्ति कहाँ होती है? संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। और संप्रदान कहाँ होता है? जहाँ पर कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाए, कर्म क्रिया के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाए, दान दिया जाए, वहाँ पर संप्रदान होता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य लेखकः कः, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त या भास्कराचार्य दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भास्कराचार्य की रचना है, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। आपको रचनाओं में कुछ रचनाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे कि शूद्रक का मृच्छकटिकम है, शूद्रक का मृच्छकटिकम आपको याद रखना है, मृच्छकटिकम। भास का स्वप्नवासो दत्तम हो गया, भास का स्वप्नवासो दत्तम। और अंबिका दत्त व्यास की शिवराज विजयम है, माघ का शिशुपाल वधम है, भारवी का किरातार्जुनीयम है। कालिदास के 7 ग्रंथों के नाम आपको जानने चाहिए। बाणभट्ट की कादम्बरी है और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। तो रचनाओं को आपको तैयार कर लेना है, रचनाओं से क्वेश्चन आते हैं।
हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पितृधन आकृति इत्यत्र संधि विधीयते, अर्थात पितृधन आकृति इत्यत्र संधि विधीयते में मतलब कौन सा संधि होगा? पितृधन आकृति में कौन सी संधि है? आपको ऑप्शन में दिया हुआ है गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि, अयाद संधि। तो पितृधन आकृति में कौन सी संधि है आपको बताना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पितृधन आकृति लिखा हुआ है, और अगर हम देखें सही से तो इसमें क्या है, री और दीर्घ आ का मेल हो रहा है। और कौन सा रूप बनेगा इसका? री और आ। तो ये किस संधि में आते हैं? तो इक जो है, इक प्रत्याहार से, इक प्रत्याहार में री आता है। और इको यणच सूत्र से कौन सी विभक्ति संधि होती है? बात करें इको यणच से कौन सूत्र से कौन सी संधि होती है? तो इको यणच सूत्र से यण संधि होती है। और इक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण हो जाता है अगर कोई भी अची आए। अची मतलब संपूर्ण अच, कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? यण हो जाता है। अर्थात यण प्रत्याहार में जितने वर्ण होते हैं उनको क्रम अनुसार हो जाते हैं। तो यहाँ पर री के स्थान पर जब आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? रा होता है। और पितृ आकृति बराबर पित्रा आकृति बनेगा। तो कौन सा संधि है इसमें? यण संधि है। यण संधि का ऑप्शन इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको लॉक करिएगा, यण संधि का ऑप्शन सही है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नदी संज्ञा भवति। नदी संज्ञा किसकी होती है? ई उ वर्णस, ए ई वर्णस, दीर्घ ई दीर्घ उ वर्णस, दीर्घ ई और लिरि वर्णस। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए कि नदी संज्ञा करने का सूत्र है यू स्त्रियाख्यो नदी। यू स्त्रियाख्यो नदी। तो इसमें से यू बनता है दीर्घ ई और दीर्घ उ से। अर्थात अगर दीर्घ ई और दीर्घ उ नदी संज्ञा होता है अगर वो स्त्रीवाची शब्द हों। अगर इनमें स्त्रीवाची शब्द हैं ये, तो उनकी क्या हो जाएगी? नदी संज्ञा हो जाएगी। और दीर्घ ई और दीर्घ उ होना पर। तो ऑप्शन में कौन सा विकल्प मिल रहा है? सी विकल्प, जो सा लिखा हुआ है वही है। दीर्घ ई और दीर्घ उ वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? नदी संज्ञा होती है। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। यू स्त्रियाख्यो नदी सूत्र है, आपको याद रखना है। दुग्धम संधि विच्छेदो अस्ति। दुग्धम में कौन से संधि विच्छेद है? व्यंजन संधि का उदाहरण है दुग्धम। और दुग्धम का अगर रूप बात करें तो कौन सा बनेगा? दुग धन धम बनेगा, क्योंकि का गा हो जाएगा और रूप कैसे बन जाएगा? दुग धम बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। समय को ना लेते हुए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। वृद्धि ना भवति। वृद्धि किसकी नहीं होती है? ऑप्शन है आ, ए, औ और आर की। तो इसमें कौन सा विकल्प है? तो आपको जानते होंगे आप कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच। तो वृद्धि आत ऐच हो जाता है। आप देखिए वृद्धि आत ऐच में वृद्धि होती है आत की और ऐच प्रत्याहार की। तो आत से दीर्घ आ, क्योंकि ता का क्या हो जाएगा? हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है, आ जाएगा। और ऐच में कौन सा प्रत्याहार में आएगा? ऐ आएगा और औ आएगा। तो इनकी क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। और इनके अतिरिक्त जो वर्ण आएंगे उनकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। तो इसमें जो डी विकल्प है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ना भवत पूछ रहा है। अगर भवत पूछता तो इनमें तीनों वर्ण में भवत ही हो जाता, ना भवत में चौथा विकल्प सही है। तो आप लोग, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है तम किम पठसि कर्मणि परिवर्तय। तम किम पठस को कर्म में परिवर्तित करिए, अर्थात कर्मवाच्य में आपको बदलना है। दिया है ऑप्शन त्वया किम पठ्यते, त्वया किम पठ्यसे, त्वम पठ्यते और डी है त्वया पठ्यसे। तो आपको बता दें कि यदि
कर्ता को हम कर्म अथवा भाववाच्य में ले जाते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो त्वम का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा, आपको पता होना चाहिए एक वचन के सारे रूप। तो क्या होगा कि त्वम का तृतीया एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, तो रूप कैसे चलता है, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। तो तृतीया में कौन सा रूप बनेगा, त्वम त्वाम त्वया, त्वया हो जाएगा। और किम का किम रहेगा। और पठसी का कौन सा रूप बन जाएगा, पठ्यते बनेगा, क्योंकि तृतीया जब हम इसको बदलते हैं तो रूप क्या बन जाएगा, पठ्यते बनेगा। और इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। त्वम किम पठस का क्या बनेगा, त्वम त्वया किम पठ्यते, तृतीया में कर्ता हो जाता है। और आपका विकल्प ये बिल्कुल सही है, आप लोग जान गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। आप लोग अपनी स्टडी को मेंटेन करे रखिए, पेपर आप लोगों का होने वाला है जल्द ही, आपको पता भी है। तो अगला क्वेश्चन है नदी सह अवकरा वहति। तो क्या हो जाएगा, नदी सह अवकरा वहति। इसमें आपको गलत बताना है, मतलब कि नदी के स्थान पर कौन सा आएगा, नदी के स्थान पर क्या आएगा, क्योंकि सह लगा है और सह अगर आता है तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको जानकारी कर लीजिए, कारक में भी पूछ सकता है कि सह के साथ में कौन सी विभक्ति होती है। तो सह अगर आ जाता है तो सह साकम सार्धम, तो इसमें क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। तो नदी का तृतीया विभक्ति क्या बनेगा, नदी का तृतीया विभक्ति रूप क्या बनेगा, आप लोग बताइए। नदी का तृतीया विभक्ति रूप बनेगा नद्या, नद्या रूप बनता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नद्या सह अवकरा वहति हो जाएगा, ना कि नदी सह अवकरा वहति। तो रूप अगर बनाएंगे तो वहाँ पर सही क्या बन जाएगा, नद्या सह अवकरा वहति। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलें। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने ले आते हैं और अगला क्वेश्चन आ गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम किससे संबंधित है। अर्थात अखिलो मतलब होता है संपूर्ण, वेदो माने वेद, धर्म मूलम धर्म के मूल हैं। अर्थात धर्म के मूल कौन है, संपूर्ण वेद, संपूर्ण धर्म के मूल वेद हैं, सभी धर्मों के मूल वेद हैं। यह उक्ति कहाँ है या किससे संबंधित है बताना है आपको। कालिदास से संबंधित है, भारवी से संबंधित है, मनु से या बाणभट्ट से। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम कहाँ मिलता है, वेदो अखिलो धर्म मूलम मिलता है मनुस्मृति द्वितीय अध्याय में, मनुस्मृति में। और मनुस्मृति को क्या कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है। किसकी, भारत में जो हमारे ऋषि मुनि थे, इनको पाश्चात्य संस्कृति वालों ने अपना अवहेलना की शिकार बनाया है। जैसे कि कालिदास को शेक्सपियर कहा गया है, उसी प्रकार मनुस्मृति को बाइबिल कहा जाता है। लेकिन आप जाने रहिए कि वेदो अखिलो धर्म मूलम कहाँ मिलता है, मनुस्मृति। तो इससे कौन से संबंधित है, मनु की मनुस्मृति में मिलता है, इसलिए मनु इससे संबंधित हुए। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अतिरथः इत्यस्य सुविग्रह कार्यमस्ति। अतिरथः में कौन सा विग्रह सही है, कौन सा कार्य सही हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, अतिक्रांतः रथः, अतिक्रांतः रथम, अतिक्रांतः रथेन, या फिर अतिक्रांता रथाय। तो कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। इसमें आपको पहली बात तो आपको जानना होगा कि अतिरथः इत्यस्य समास कौन सा है इसमें। तो अतिरथा में कौन सा समास हो जाएगा, अतिरथा में कौन सा समास हो जाएगा, बात करें अतिरथा में कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है। और इसका अव्ययी भाव समास में कौन से लिंग में बनता है, बात करें अगर समास होने के बाद में संपूर्ण पद का लिंग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, नपुंसक लिंग में वह बनता है। और आप इसी से पहचान कर सकते हैं कि नपुंसक लिंग में जो इसका सुविग्रह होगा वही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अतिक्रांतः रथम, रथम ये जो नपुंसक लिंग में लिखा है और यही इसका उचित विग्रह होगा, अतिक्रांतः रथम। अव्ययी भाव समास में ये बनेगा और अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और उसके बाद में
जो होता है, और नदी भी चा सूत्र से यदि नदीवाची शब्द है और उसके बाद में अगर संख्या लगा है उसके पहले, तो वह भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे द्वियम्नम, पंचगंगम इत्यादि जो हैं वो भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण में आते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं, डिस्कशन लंबा ना हो इसलिए 1 मिनट। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि वरम विरोधोपि समम महात्मभिः उक्ति है। वरम विरोधोपि समम महात्मभिः उक्ति है, मतलब किसकी उक्ति है? कालिदास की उक्ति है, भारवी की उक्ति है, माघ की उक्ति है या बाणभट्ट की उक्ति है? किसके द्वारा कहा गया है, किसके ग्रंथ में ये मिलता है, आपको बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। ये मैं आपको बता देता हूँ, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग में इसको मिलता है। किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग में मिलता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में ये मिलता है। कहा गया है कि वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, अर्थात श्रेष्ठ होता है विरोध किनसे? महात्मा भावों से। महात्माओं से विरोध श्रेष्ठ होता है, महात्माओं से किया गया विरोध श्रेष्ठ होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या होता है कि अगर महात्माओं से आप विरोध करेंगे, सज्जन लोग और ज्ञानी पुरुष से आप विरोध करेंगे, तो उनके विरोध में आप भी ज्ञानवान बनेंगे, आप भी अच्छे पुरुष बनेंगे। इसीलिए कहा गया है कि वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। अगर आज महात्मभिः का अर्थ यहाँ सज्जन से, महात्माओं से है, अर्थात एक अच्छे व्यक्ति से। आप जैसे मान लीजिए आपको किसी बड़े आदमी से आप विरोध करते हैं, तो आप भी उससे आगे जाना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा? आप में भी सुधार आएगा। तो वही है वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। ये भारवी का कथन है, जो है वनेचर कहता है, वनेचर के द्वारा कहा गया है। जो युधिष्ठिर और वनेचर संवाद होता है उसी में कहा गया है कि वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पितृधन आकृति इत्यत्र संधि विधीयते। वही क्वेश्चन आ गया है, यह संधि है, रिपीट हो गया है यहाँ भी। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने देखा फिर, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? अर्थात वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह किसकी उक्ति है? ये कहाँ मिलता है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य की परिभाषाएं कई आचार्यों ने दी हैं। जैसे कि ध्वनि संप्रदाय के आचार्य ध्वनि को मानते हैं काव्य की आत्मा। रस संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो रस को मानते हैं। अलंकार संप्रदाय के आचार्य अलंकार शब्द और अर्थ को मानते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम कहा गया है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? जगन्नाथ। रसगंगाधर इनकी रचना है, जगन्नाथ, इसीलिए इनको रसगंगाधर जगन्नाथ कहा जाता है। भरत मुनि, इस भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है? नाट्यशास्त्र है। विश्वनाथ है और भामा। तो आपको बताना है विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है। तो हम आपको बता दें कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है। इसमें साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये किसका है? विश्वनाथ का है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। भामा ने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, समुचितम मेलनम विधेयम। आपको मेलन करना है, मिलाना है सही से। एक तरफ तो रचनाएं हैं, एक तरफ कवि हैं, इधर कवि हैं इधर रचनाएं हैं इनकी, आपको इनसे मिलान करना है। महाकवि भाषा, महाकवि कालिदासः, महाकवि भवभूति, महाकवि भारवी, 4 कवि दिए हुए हैं और उनसे संबंधित एक तरफ रचनाएं हैं क्या? उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासोदत्तम। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही चर्चित कवियों की रचनाएं हैं। जैसे कि भाष का भी मैंने बताया कि चौथा विकल्प हो जाएगा स्वप्नवासोदत्तम, पहले वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसने संस्कृत थोड़ा भी जाना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम और कालिदास का नाम तो सुन ही लिया होगा। महाकवि भवभूति का उत्तर रामचरितम है और भारवी का क्या है? किरातार्जुनीयम है। इस प्रकार हम मिला सकते हैं, ये का चौथा हो जाएगा, ये का चौथा, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, बी का तीसरा, और सी महाकवि भवभूति का उत्तर रामचरितम, सी का पहला, और डी महाकवि भारवी का क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम। ऑप्शन देखिए कोई मिल रहा है? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन ये ही सही है, ये ए मिल रहा है। मैं बात कर लूँ अगर अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो 7 अंकों का है, ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके नायक दुष्यंत हैं, नायिका शकुंतला हैं, और
इसमें हाँ काफ़ी अच्छा नाटक है, प्रकृति से रिलेटेड है। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बहुत लोगों ने पढ़ा है, प्रकृति पर पूर्ण नाटक है। उपमान रस जो है उपमा अलंकार के लिए कालिदास पसंद है, और ये श्रृंगार रस में लिखा गया नाटक है। श्रृंगार रस वैसे भी कालिदास का प्रिय रस है, और वैदर्भी रीति भी कालिदास की प्रिय रीति है। किरातार्जुनीयम की बात करें तो 18 सर्गों की रचना है, और ये बृहत्त्रयी में आता है। मैं इसी के बात में आपको बता देता हूँ बृहत्त्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं। तो बृहत्त्रयी में ग्रंथों की बात करें, बृहत्त्रयी में ग्रंथों को बात करें तो पहला तो आ गया किरातार्जुनीयम। मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ, बाकी समझ लीजिएगा। किरातार्जुनीयम, और दूसरा है शिशुपाल वधम। आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि निम्न में कौन सा, शिशुपाल वधम जोड़ लीजिएगा। और एक है हर्षचरितम, जो है हर्ष द्वारा रचित है, नैषधीय चरितम। उदते नैषद काव्यम का माघे का भारवी, एक कहा गया है, अर्थात नैषद काव्य के उदित होने पर भारवी और माघ की कीर्ति जो है धूमिल हो जाती है। तो नैषधीय चरितम, ये बृहत्त्रयी की रचनाएं हैं, और इसमें ये 18 सर्ग है, ये 20 सर्ग है, और ये 22 सर्ग है। आप अगर एक को भी याद करेंगे और दो दो जोड़ते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा 18, 20 और 22। किरातार्जुनीयम की रचना भारवी ने की है, शिशुपाल वधम की रचना किसने की है, माघ ने, और नैषधीय चरितम की रचना हर्ष ने की है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलें। बृहत्त्रयी को आपको पता हो गया, और लघुत्तरयी की बात करें तो कालिदास के 3 ग्रंथ जो हैं लघुत्तरयी में आते हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। कहिए तो मैं लिख ही देता हूँ। लघुत्तरयी भी आपको ध्यान रखना है। लघुत्तरयी में कौन आते हैं, मेघदूतम गीत काव्य है, विप्रलंब श्रृंगार है इसमें, मेघदूतम, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम में रघुकुल के 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है, और कुमार संभवम में कार्तिकेय के जन्म से लेकर के उसमें त्रिपुरासुर के वध की कथा है। तो कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम ये लघुत्तरयी के ग्रंथ हैं। कालिदास की 3 रचनाएं हैं ये। और बृहत्त्रयी में अगर बात करें तो बृहत्त्रयी में कौन सी रचना है, बृहत्त्रयी में 3 रचनाएं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, दिया है ऑप्शन शेक्सपियर, मैक्स मूलर और विलियम जोन्स और तिलक। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि शेक्सपियर पहला ऑप्शन है, और कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि कालिदास शेक्सपियर से काफ़ी ज़्यादा महान थे। और शेक्सपियर, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स और तिलक, और वैसे भी इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि तुलना कभी किसी के ज्ञान से नहीं किया जा सकता। वैसे भी वो इंग्लिश लिटरेचर के कवि थे, और ये संस्कृत के कवि थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है, जिसको सभी ने स्वीकार किया है। विलियम जोन्स ने यहाँ तक भी कहा है कि संस्कृत सबसे व्यापक भाषा है, सबसे पूर्ण भाषा है। तो हम आपको बता दें कि अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, शेक्सपियर ने नहीं किया है, मैक्स मूलर ने नहीं किया है। इसका अनुवाद किसने किया है, विलियम जोन्स ने किया है। विलियम जोन्स ने क्या किया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।